जी जी बाबूजी। आज तुम्हारे रवैये से जानते हो मुझे कितनी तकलीफ हुई। तुम्हारी नादानी की वजह से मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ा। तुम अगर बीच में नहीं आते तो मैं इस वक्त तक की बात हरगिज़ नहीं मानता। आखिर तुम्हें बीच में आने की जरूरत क्या थी? बाबूजी मैंने जो कुछ भी किया वो वक्त और हालात का तकाजा था। क्या वक्त और हालात का तकाजा था? मैंने जख्मी मजदूर को 4-5 हजार रुपए दिलवाकर अपना लाखों का नुकसान होने से बचा लिया बाबूजी। यानी बाबूजी जमाना बदल चुका है। मजदूरों के साथ सख्ती से नहीं, डिप्लोमेटिक तरीके से बिहेव करना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मजदूरों की हर जायज और नाजायज डिमांड को मान लें। बाबूजी सवाल डिमांड का है, सवाल इन हालात का है जिनमें डिमांड लाई जाती है। जब भी कोई वाकया या एक्सीडेंट नया होता है जज्बात में उबाल आ ही जाता है बाबूजी। अगर ऐसे में डिमांड को रिजेक्ट किया जाता तो मजदूर भड़क उठेंगे और 2-4 दिन हड़ताल पे चले जाएंगे। तो फिर फ्रांस से आया हुआ ऑर्डर को क्या होगा बाबूजी? मेरी क्या इज्जत है? मजदूरों के सामने तुमने मेरी बात काट दी। बाबूजी आपकी इज्जत और बढ़ गई। मजदूर ये जान गए हैं कि आप एक आम दिन मालिक की तरह बेपरवाह और इंसेंसिटिव इंसान नहीं बल्कि एक सुलझा हुआ इंसान है जो ठीक बात सुनकर घायल हो जाता है। वो लोग ये कहेंगे कि उनका मालिक एक बुजुर्ग और रहम का इंसान है। मैं दोबारा आपसे माफी मांगता हूं। अगर हालात ऐसा ना होते तो मैं कदम बिल्कुल नहीं उठाता। मजदूरों और नौकरों की मुंह लगना मुझे भी नहीं पसंद बाबूजी, लेकिन जब तक हमें उनसे काम निकालना है ऐसे समझौते तो नहीं बाबूजी। हमने किताबों में पढ़ा था बेटे कि हर नई नस्ल पिछली नस्ल से खाना बन गया है और घर के सारे काम पूरे हो गए हैं। अब आज मैं जरा जल्दी जा सकती हूँ? क्यों? माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, उन्हें घर वापस ले आना है। अच्छा, वो पूरी तरह ठीक तो है ना? जी हाँ। अच्छा, तुम जाओ और उसे कहना कि मैंने उसे याद किया है और देखो उसका ख्याल रखना। जी अच्छा। पहचाना मुझे? मैं ठाकुर के फैक्ट्री में फोरमन हूँ और मेरा नाम आनंद है। ये क्या बदतमीजी है? हटो मेरे रास्ते से। देखो, मैं तो तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ, लेकिन एक शर्त, तुम्हें मेरे रास्ते पर आना होगा। क्या चाहते हो तुम? देखो, मैं देहाती उज्जड़ आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ। तुम्हें देखते ही तुम मुझे पसंद आ गए और जो चीज हमें पसंद आती है ना, हम उसे कभी नहीं छोड़ते और मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। मुझे जाने दो। देखो, पहले मेरी बात का जवाब तो दे दो, बाद में चली जाना। किस बात का जवाब? देखो, मैं फोरमन हूँ, अच्छी तनख्वाह कमाता हूँ, अकेला हूँ और मेरे पास घर भी है। तो मैं क्या करूँ? बस तुम चलकर उस घर को बसा दो। देखो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम ठाकुर की नौकरानी की लड़की हो और एक नौकरानी की लड़की को मुझसे अच्छा वर और कहाँ मिलेगा? देखो, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर इस गांव के लोगों को बुला लूंगी।
अच्छी तरह जानता हूं। पैर घुमाइए इधर। हाँ, ऐसे। अभी इस तरह से घुमाइए। दर्द तो नहीं? नहीं। प्रगति, माताजी का पैर अब बिल्कुल ठीक है। आप उन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं। अरे ठीक कैसे नहीं होती, तुमने इतने अपनेपन से मेरा इलाज किया। मौसी, क्या तुम हमें अपना नहीं समझती? अरे नहीं बहू, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम गाँव की ही बहू नहीं, मेरे अपने घर की बहू हो। मैं तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रही थी। कभी कोई अपनों का भी शुक्रिया अदा करता है। प्रगति, मैंने इस प्रिस्क्रिप्शन में सारी दवाइयाँ लिख दी, इसके साथ सारी दवाइयाँ लिख दी। पर एक बात का ध्यान रखिए, थोड़े दिन ज्यादा चलने फिरने की मनाही है, ठीक है? अच्छा मान। हाँ बेटा, डॉक्टर तुम दोनों चुप चुप जियो। तुम दोनों ने बहुत सेवा की है। और मौसी, जो उस सेवा के बदले में ढेर सारे आशीर्वाद दिए हैं तुमने। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। हाँ? अच्छा प्रगति, नमस्ते। अरे विनोद बेटा, तुम आओ। माँ ने मुझे बताया कि आज आप अस्पताल से घर जा रही हैं। हाँ। मुबारक हो मौसी। जुग जुग जियो बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं अच्छी होकर अपने घर जा रही हूँ। मौसी, मैंने तो आपके लिए गाड़ी लाई है। आज शायद किसी को लिफ्ट देने से इनकार ना हो। अरे बेटे, तुमने क्यों तकलीफ की? हमारा घर तो पास है, हम पैदल चले जाएंगे। नहीं माँ, डॉक्टर साहब ने तुम्हारा ज्यादा चलना फिरना मना किया है, याद है? हाँ। समझ। आराम से। आराम से। मौसी को आराम से बैठने दो, आप आगे की सीट में आ जाओ। अब माँ को परेशान मत कर, किताबें उठा, माँ को सोने दो। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मौसी। प्रगति, विनोद के लिए चाय बना बेटा। जी। नहीं, चाय पी के जाइए ना। राजेश वगैरह इंतजार कर रहे होंगे। चाय फिर कभी पी लूंगा मैं। बेटा, तुमने हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाई। मौसी, आप नहीं जानते, आज मैं बेहद खुश हूँ। अच्छा, मैं चलूं? माँ, मैंने बाहर छोड़ा दी। अच्छा बेटे। समझ में नहीं आता मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। जब समझ में आ जाएगा आप कर दीजिए। वैसे तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस बात इस बात का कि तुमने मुझे देखा, देखकर मुस्कुराई, मुस्कुरा कर बात की और बात बस करके बस, वरना बातों का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। चाहता तो मैं यही हूँ कि बातों का सिलसिला कभी
प्रगति, हाँ माँ। अब तुझे कल से हवेली जाने की जरूरत नहीं। क्यों? देखिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल से मैं हवेली जाया करूँगी। वाह, घर पहुंची और डॉक्टर की सलाह भूल गई। डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 2-3 दिनों के लिए चलना फिरना बंद। आपकी तो खबर मेरी राह देख रहे होंगे। अब मैं इतनी बड़ी हवेली तो अकेले कब तक संभालेगी? परेशान हूँ। मैंने सब कुछ संभाल लिया और वहाँ के लोग मुझसे खुश भी हैं। अब तू चिंता मत कर। अब तू 2-3 दिनों के लिए यहाँ से मिलेगी। अच्छा, चुपचाप सो जा। चल गौरव, माँ को सोने दो। गट पे नंदलाल ठेर गयो रे मोहे पनगट पे। अरे आंख खोलोगे क्या? पैर दबाओ। क्या मुसीबत है भाई? कभी हवा दो, कभी पैर दबाओ। है? दबाते हैं भाई। क्या मुसीबत है पंडित जी? एक बात पूछूं? पूछो। ये तुम्हारा नाम भूरा कैसा है? नीला पीला गुलाबी क्यों नहीं है भाई? ऐसा है कि हमारा असली नाम जब है ना, माता दीन है। कौन सा दिन? माता दीन। माता दीन। तो ये भूरा कहां से आ गया भाई? बहुत लंबा कहानी है बचवा। ऐसा छोड़ो। काहे छोड़ो? पूछे तो सुनना पड़ेगा। ऐसा तो फिर सुनाओ। लो सुनो। मगर एक मिनट, तुम हमको ठनकपुरा तो नहीं लेके जाओगे? देखो, ये रसोई में बहुत सा काम बाकी है। अगर मैं तेरी कहानियां सुनता रहूंगा तो यहीं सो जाऊंगा। ठाकरा लोग मुझको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे उताज। अरे बिटिया, आज तो बहुत सज धज के आई हो। बहुत सुंदर लग रही है बिटिया। नजर लगाने का भी क्या अच्छा तरीका पकड़ा आपने भी। अरे चुप! कहीं अपनों की नजर अपने को लगता है क्या? हमरे बेटी को हमारा नजर लगेगा? क्या बात करता है? छोटे ठाकुर की चाय तैयार है? तैयार है बिटिया। ए छोटा ठाकुर का चाय दो। चाय? काम का न काट का 2.5 सेर अनाज का काम है नहीं करता। अगर हम काम नहीं करें बिटिया तो खाना लोगों को पानी नहीं मिल सकता है। हाँ, आज की ये खूबसूरत सूरत मेरी तरफ से एक खूबसूरत सा गुलाब। लेकिन किस खुशी में? मुझे भी तो ऐसा ही एक खूबसूरत सा गुलाब मिला। आपने तो कुछ किया था। आप उस फूल को डिजर्व करते थे। मैंने क्या किया जो मुझे ये फूल दिया जा रहा है? लेकिन तुम्हें खबर नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया वो इतना खूबसूरत है कि उसका जवाब ये खूबसूरत सा फूल दे सकता है। इसे कबूल करो। इस खूबसूरत फूल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खूबसूरत शुक्रिया का तो और भी शुक्रिया।
प्रगति, मेरा नाम राजेश है। इस बेतकल्लुफी के लिए माफी चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कई दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मौका ही नहीं मिला। आप मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन क्यों? आपसे माफी मांगने के लिए। माफी? किस बात की माफी? अपनी उस दिन की उस बात पर जो मैंने ये समझकर कही थी कि आप अंग्रेजी नहीं जानती। ओह, वो बात मैं कब के भूल चुकी हूँ। लेकिन मैं उस बात को नहीं भूला, बल्कि वो बात मेरे कॉन्शियस को आज तक चुभ रही है। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग लड़की को सिर्फ एक बदन, एक जिस्म ही क्यों समझते हैं। हमारी नजर ये क्यों नहीं देख पाती कि उस लड़की का भी एक दिमाग है, एक दिल है जो इज्जत के काबिल है। हम मर्द औरत को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट ही क्यों समझते हैं। मैं जितना इस बात को सोचता रहा, उतना ही आपसे माफी मांगने की भावना मुझ में जागती रही। अगर मेरे माफ करने से आपके कॉन्शियंस का बोझ हल्का हो जाता है, तो मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको माफ करती हूँ। थैंक यू। आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया होता तो ये बोझ जिंदगी भर मेरे साथ रहता। आप भूल जाइए किसे? इस बात को। उस बात को तो शायद मैं फिर भी भूल जाऊं, मगर तुम्हें मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। देखो, मुझे गलत मत समझना प्रगति। हमारे जाने के बाद शायद तुम भी ये सब भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। ये मेरा पता है। जिंदगी में अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सिर्फ एक बात याद रखना, इस दुनिया में ऐसा एक आदमी है जो हमेशा तुम्हें याद करेगा, और अगर कभी भी तुम्हारे काम आ सके तो अपने आप तक कुछ